नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। और आज का हमारा मुद्दा है संभल मंदिर या मस्जिद। संभल में हरिहर सेना की प्रस्तावित पदयात्रा को लेकर के माहौल गर्म हो गया था। शहर में तनाव बढ़ने की आशंका के बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पूरा संभल किले में तब्दील हो चुका था और अचानक पुलिस प्रशासन ने यात्रा को रद्द कर दिया। वजह बताई कानून व्यवस्था। ये कदम उसी शाही जामा मस्जिद विवाद के मद्देनजर उठाया गया है जो पिछले साल पदयात्रा के दौरान सांप्रदायिक तनाव का कारण बना था। साथ ही देश में कई मस्जिदों के स्थान पर मंदिर होने का दावा भी उठ रहा है, जिससे विवाद के आसार और ज्यादा बने हुए हैं। अब प्रशासन पूरे मामले पर कड़ी निगरानी रखे है ताकि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे। इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस का भारी जमावड़ा, छप्पे छप्पे पर सुरक्षा बल और ड्रोन कैमरों से निगरानी। हरिहर सेना की पदयात्रा को लेकर प्रशासन बिल्कुल सतर्क मोड पर है। मुद्दा ये है कि पदयात्रा के रूट को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से आपत्ति जताई गई है। उनका कहना है कि ये यात्रा उन इलाकों से गुजरेगी जहां संवेदनशीलता पहले से ही बनी है। दूसरी तरफ हरिहर सेना और हिंदू संगठनों का दावा है कि उनकी यात्रा सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। इसमें किसी तरह के उकसावे की मंशा नहीं है। हिंदू समाज ये सनातन की समिति है, ये सनातन की समिति है और इस सनातन की सदी में आपको इन मुल्लाओं को, इन मुस्लिम आक्रांताओं को, इन जिहादियों को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। इसलिए मैं हरिहर मंदिर जाना होगा। बोलो हरिहर भगवान की जय। सारे काम छोड़ेंगे और हरिहर मंदिर चलेंगे। एक साल पहले इसी यात्रा के दौरान भारी तनातनी हो गई थी। रूट को लेकर के दोनों समुदायों में कहा सुनी, फिर नारेबाजी और उसके बाद पथराव की वारदात सामने आई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि शहर में कई दिनों तक धारा 144 लागू रही, बाजार बंद रहे और पुलिस को अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी थी। इसी तनाव की वजह से इस बार प्रशासन और खुफिया विभाग शुरुआत से ही अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरह का भड़काऊ नारा, पोस्टर या सोशल मीडिया गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि धर्म के नाम पर टकराव की राजनीति कहीं संभल का माहौल अस्थिर न कर दे। फिलहाल शहर में सन्नाटा है, लेकिन हालात पर नजर सबकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज का सवाल क्या है, अब वो भी जान लीजिए कि जिन मस्जिदों पर विवाद है उन्हें क्यों आखिरकार मुसलमान छोड़ नहीं देते। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पूरी यात्रा को इसलिए रोका गया क्योंकि ये उन इलाकों से निकलने वाली थी जहां पर मुसलमानों के घर है। अब उनकी तरफ से कहा गया कि ये यात्रा यहां से ना निकले। पुलिस प्रशासन ने सोचा पिछले साल की तरह फिर से एक बार स्थिति खराब ना हो जाए, इसलिए इस यात्रा पर ब्रेक लगा देते हैं। लेकिन जो महंत है, जो वहां पर पहुंचे हुए लोग हैं, जो इस यात्रा में शामिल थे, क्या वो रुक पाएंगे? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक नक्शा दिखा देती हूँ। एएसआई का ये नक्शा है और ये 1897 का नक्शा है। उस जगह पर कहा जाता है कि जामा मस्जिद है, लेकिन 1897 का जो एएसआई का नक्शा है वो क्या कहता है? ये हरिहर मंदिर है। ये उसी जगह का नक्शा है जहां पर ये जामा मस्जिद बताई जाती है। ये हरिहर मंदिर है। अब मंदिर के साथ साथ और भी मंदिर है, कल्की मंदिर है, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में जहां मंदिर होता है वहां उसके आसपास नलकूप होते हैं। अब होते हैं, पहले वहां पर कूप हुआ करते थे, यानी कि कुएं हुआ करते थे। अब इस जगह पर अगर आप नजर डालेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कूप हैं, 9 कुएं हैं, जो ये बताते हैं कि वो पूरी जगह से हिंदुओं का पावन स्थल हरिहर मंदिर है। कहा यह जाता है कि प्रभु विष्णु कल की अवतार लेंगे, कहाँ लेंगे? संभल में लेंगे और उन्हीं से जुड़ा हुआ ये मंदिर है।
अब इसे लेकर के दावे ये किए गए, कई इतिहासकार ये कहते हैं कि इस जगह को तोड़ा गया और इस बात का जिक्र खुद बाबरनामा में मिलता है, बाबर की आत्मकथा में मिलता है, जिसमें यह कहा जाता है कि उसका जो सेनापति था मीर हिंदू बेग, उसे आदेश दिया गया बाबर की तरफ से कि इस जगह को तोड़ दो और इस जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाओ, और यही हुआ। अब इसे लेकर के बहुत सारे विवाद हैं। यह भी बताया गया कि 2012 तक इस जगह पर पूजा होती थी, लोग जाते थे बाकायदा यहाँ पर पूजा करने के लिए, लेकिन उस वक्त के संभल के जो सांसद हुआ करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी कि शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने इस पूजा पर रोक लगवा दी। सवाल उनसे भी बनते थे कि आखिरकार ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या वजह थी, और उस वक्त 2012 में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सवाल उनसे किए गए, लेकिन जवाब वही घुमावदार मिलते हैं। और अब शफीकुर रहमान बर्क के पोते जब वहां के सांसद हैं, तो वो भी इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं नजर आते हैं। पिछले साल 19 नवंबर 2024 की ही तारीख थी, और उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश दिया गया, सर्वे टीम वहां पर पहुंची, लेकिन उसके बाद दोबारा जब सर्वे शुरू हुआ 24 नवंबर 2024 को, तो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और सर्वे के दौरान जिस तरीके के हालात बनते हैं, उसकी तस्वीरें जरा याद करिए कि गोलियां चली वहां पर, लोगों के ऊपर पत्थर फेंके गए, तो ये स्थिति बनी, और पूरी जगह को एक बार फिर से छावनी में तब्दील किया गया था। और आज 1 साल बाद भी यही स्थिति बनी हुई है उस जगह पर, संभल में, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि हरिहर मंदिर है, लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जामा मस्जिद है। अब ये पूरा विवाद कोर्ट में भी है। कोर्ट कमिश्नर का सर्वे भी इस पर किया गया। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे को हालांकि सीलबंद लिफाफे में अभी तक रखा गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि इस जगह को जो भी आपने सर्वे किया उससे खोला ना जाए। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से परिचित करवा देती हूँ। हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्ण जुड़ रहे हैं, आचार्य डीपी शास्त्री भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राशिद शरीफ अध्यक्ष है SIMPLB के, वो भी हमारे साथ बने रहेंगे, और साथ ही शेखर कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, और थोड़ी देर में डॉक्टर ओमजी उपाध्याय जो कि निदेशक है ICHR के, हिस्टोरियन, इतिहासकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो आप ही से है, डीपी शास्त्री जी, जरा ये बताइए कि संभल में क्या हो रहा है, क्यों इस यात्रा को पूरी तरीके से रोक दिया गया, क्या वहां पर स्थितियां बनी जिसकी वजह से ये आदेश जारी कर दिए गए? देखिए, जब से योगी जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, धर्म और सत्य की नींव की खोज शुरू हुआ, सब कुछ मिलने लगा तो इनके पेट में दर्द होने लगा। यात्रा रोकने के कारण ये मस्जिद से फरमान किए थे कि यात्रा ना निकाली जाए। क्यों ना निकाली जाए भगवान? नारायण का मंदिर है, हरिहर का मंदिर है, इतना सारा प्रमाण है, पुराण कथा हम सब करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, सब प्रमाण के साथ भगवान कल्की का अवतार है। भगवान कल्की का माँ पद्मावती से विवाह भी है। माँ वैष्णवी देवी जो कन्या रूप में पद्मावती रूप धारण करेंगी, कल्की से उनके ब्याह किया जाएगा, वहां उनका प्रॉपर स्थान दिया गया है। तो सब प्रमाण हमारे पास है, और ये लोग फरमान करते हैं कि यात्रा ना निकाली जाए। क्या हम कोई पाकिस्तान में है, कि अफगान में है, कि ईरान में है? हम भारत में अपने संस्कृति सनातन धर्म के प्रतिपालन करते हैं, उसी की यात्रा करेंगे, उसी के गुण को गाएंगे, तो इनके पेट में दर्द होता रहेगा। और राजनीतिक कहानी आपको पता है कि सपा के गवर्नमेंट में सांसद जी क्या थे और सपा क्या चाहती थी। सपा कांग्रेस को, सनातन को बराबर नीचे किया है। लेकिन अब वक्त हो चुका है, 13 साल उस बात को बीत गए हैं, 2025 आ गया, और 2025 में तो साफ तौर पर आदेश भी दे दिए गए। आदेश दिए गए कि वहां पर सर्वे होगा। अब राशिद शरीफ जी, सवाल तो ये भी बनता है कि देश भर में ऐसी न जाने कितनी जगह हैं, 10 से 11 जगहों के नाम मैं भी आपको गिनवा सकती हूं, और उन जगहों पर यह कहा जा रहा है कि हिंदू मंदिर वहां पर हुआ करते थे, लेकिन उन जगह को तोड़ करके वहां पर मंदिर बनाए गए। तो ये वर्चस्वी लड़ाई आखिरकार लड़नी क्यों है? जब भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, तो वो जगह छोड़ करके हिंदुओं को क्यों नहीं दे दी जाती? राशिद जी, बिल्कुल बिल्कुल दे देने चाहिए। बिल्कुल, पूरा मुल्क उनका है, हिंदू राष्ट्र है, मनमानी उनकी है, खाली यही काम है और कोई दूसरे काम नहीं है, दूसरा काम नहीं है। देश को आगे लेके जाना नहीं है। नेता, अभी बता रहा हूँ ना मैडम, नेताओं से मस्जिद होने से देश आगे नहीं जा रहा है क्या?
तब भी नहीं जा नहीं रहा है, काजल, तो मंदिर होने से भी जाएगा, नेताओं ये क्या से बात हुई? ज्यादा नुकसान मीडिया से हो रहा है देश को। हाँ। नेताओं से ज्यादा नुकसान जो है ना मीडिया हाँ, से हो क्योंकि रहा। सवाल और करने इस लगी ना तरीके आज के की जो मीडिया। बैठे हुए नहीं सुनिए ना जरा नहीं, जरा नहीं, बोलिए, सुनिए बोलिए, बिल्कुल ना। बराबर इस तरीके से जो बैठे हुए ना, हाँ। हजारों साल के मंदिर निकाल लेते बैठे हुए हैं। हजारों साल के है सो यहाँ पे मंदिर थी, मस्जिद बन गई। बाबरी मस्जिद इस तरीके से है सो आप तोड़ के है सो मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दिए। उसके बाद है सो दूसरे चले जाएंगे, उसके बाद तीसरे चले जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से काम कर लेते जाएंगे। यात्रा निकालेंगे, हनुमान जयंती निकालेंगे, रामनवमी निकालेंगे, नहीं, हाँ, नहीं, सर, कुंभ यात्रा राशिद जी, बुरा निकालेंगे, क्यों बस यही मानते काम है। हैं? यही बुरा काम क्यों करते मानते रहो, हैं? उनकी पाकिस्तान शादी चली कराओ, जाती हूँ, उनकी शादी या कराओ। फिर ईरान चली जाती हूँ, या फिर जो 57 मुस्लिम राष्ट्र है वहां चली जाती हूँ ना यात्रा निकालने के लिए। हिंदू होकर के जाओ यहाँ ना। के देश में थोड़ी यात्रा निकालोगी। कौन मना अगर कर रहा आप मैडम? जिक्र कर रहे हैं, अरे अगर आप कौन जानना मना ही कर नहीं रहा? चाहते उन जगहों के नाम, तो चलिए राशिद जी, मैं आपको नाम गिनवाती हूँ, उसके बाद आप जवाब भी दीजिएगा। ज्ञानवापी मस्जिद काशी, शाही मस्जिद ईदगाह मथुरा, क्या कहा था? अयोध्या, मथुरा और काशी दे दीजिए। उसके कौन बाद बोल कोई रहा है ये विवाद नहीं सब? होगा, लेकिन विवाद बढ़ा आजादी के क्योंकि वक्त आप लोग वो जगह छोड़ना नहीं 1947 चाहते। के बाद और सुनिए, आप सुनिए सर, सुनिए, लिस्ट बहुत लंबी है। अगर लिस्ट का नाम मैं अगर सुनाऊंगी तो मुझे लगता है 2-4 दिन गुजर जाएंगे। बेनानी की मस्जिद उज्जैन, कमाल मौलाना मस्जिद धार, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसके अलावा जामा मस्जिद अहमदाबाद, इसके अलावा देवल मस्जिद बोधन निजामाबाद तेलंगाना, अदीना मस्जिद पंडवा पश्चिम बंगाल, कुबतो उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद मांडव मध्य प्रदेश और कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ कहा जाता है। कुतुब मीनार अगर आप गए होंगे तो वहां पर आपको सनातन के निशान मिल जाएंगे। संभल की जिस मस्जिद की बात कर रहे हैं वहां पर आपको सनातन के निशान मिल जाएंगे। गलत थोड़ी कह रही हूँ, गए होंगे आप तो आपने देखा भी होगा। मैडम आप ताजमहल छोड़ दिए, ताजमहल छोड़ दिए आप, ताजमहल को भी ऐड कर लीजिए ना। अच्छा, लाल किले को ऐड कर लीजिए, गोलकुंडा किला हैदराबाद में उसको ऐड करो, नहीं। चार मीनार है हमारे हैदराबाद में उसको जिन भी ऐड जगहों करो। का यही इतिहास कामों पे है, लगा जिन के जगहों रखो, का यही इतिहास है, कामों पे अगर उन लगा के जगहों को रखो। ऐड किया जाए तो दिक्कत क्या है सर? अब हमारे ये पंडित जी बैठे, पंडित जी गोल्ड का रेट क्या है? गोल्ड का रेट बोलिए पंडित जी, डॉलर का रेट बोलिए पंडित जी। एक करोड़ आपके जॉब दर्द मिल गए जो है पंडित जी, क्यों दर्द पंडित है? जी 1 करोड़ जॉब मिल आपके गए, दर्द क्यों 1 उस करोड़ चीज घरा को? मिल गए पंडित जी, आप 15 लाख मिल हम गए पंडित हिंदुस्तान जी। में हैं, पंडित हम जी उसको भारत बात में करो हैं, पंडित जी, अपना हमारा पंडित जी। अधिकार अरे है, सुनो पंडित जी, हमारा पहले मेरी अधिकार बात है सुनो ना प्लीज, यात्रा प्लीज करने प्लीज। का, यात्रा नहीं वो निकालने यही का। करते रहो यार, सनातन यात्रा पे हम तुम्हारे नहीं करेंगे, काम ना हम काम है ना पाकिस्तान धाम पे है, बस करेंगे, यात्रा हम करते कहाँ रहो, करेंगे, पब्लिक को ईरान गुमराह पे करते रहो। करेंगे। अरे काम की हमारी बात अपनी बोलो है। पंडित जी, गोल्ड का रेट क्या है? आपको एक किस बात को दर्द है? बेकार में बात है, अरे गोल्ड का रेट आप क्या है यार, वो ये बोलो, झूठा खाना गोल्ड का रेट और क्या है झूठा पंडित खाना जी? नेशनल चैनल पेट्रोल पे का छोड़ रेट क्या है दीजिए। पंडित जी? आप झूठे ओ पंडित छोड़ जी, दीजिए। आपका ये झूठे से पंडित जी कुछ जरा नहीं होना है। पेट्रोल का रेट बता सच्चाई दीजिए दुनिया पंडित जानती जी, है, राशन का आज रेट सब बता दीजिए दुनिया पंडित जी, जानता हमारे है। मंदिरों से क्या मस्जिदों नक्शा से क्या गलत है? लेना देना? क्या नक्शा राशन का गलत रेट है? बता दीजिए, संभल का दालों नक्शा रेट गलत बता है। दीजिए। आप अरे बताइए दालों का रेट बता दो संभल का पंडित नक्शा जी। गलत है। आप फरमान अरे कर दिए नौकरियों का क्या हुआ 2012 पंडित जी? में 1 करोड़ कि पूजा नौकरियां नहीं क्या हुए? करेंगे। क्यों नहीं पूजा अरे करेंगे? 11 साल क्यों 11 नहीं करोड़ पूजा की नौकरियां करेंगे? क्या हुए वो पंडित दुनिया जी? से चला गया, 11 उमर गया। करोड़ घरा क्या हुए पंडित जी? क्यों चलिए मर ठीक है गया? राशिद जी, डीके ऐसा शास्त्री जी, माते आप पे दोनों की बिना ही बातें बात ऐसे दर्शकों को आप समझ सब में नहीं बोलिए। आएंगी अगर आप वाद विवाद में पड़ेंगे। लेकिन राशिद शरीफ जी जो 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, अगर वो अपने धर्म को मानते हैं तो क्या वो पीछे हो गए? ईरान पीछे है, इराक पीछे है, तुर्की पीछे है, कौन सा देश पीछे है? धर्म मैडम की यहाँ बात पे करना पीछे खींचता है। ये भारत है, यहाँ पे हाँ। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, यहाँ पे सबका एहतराम करना जरूरी है, सबका एहसास करना जरूरी है। ये मंदिर मंदिर कब तक करते रहेंगे? मस्जिद कब तक अरे तो करते ये रहेंगे? मस्जिद मस्जिद कब तक करते रहेंगे? कौन कर रहे? ये मस्जिद 1947 मस्जिद में कब तक हो गया करते किस्सा रहेंगे? खत्म। क्यों 1947 में मथुरा आप काशी लोगों हमें को- नहीं हो सकता, मिल सकता? आप क्यों लोगों हमारे को ये मंदिर वहां मालूम नहीं होना हो चाहिए सकते? 1947 बताइए। में प्लेसेस हाँ। ऑफ वर्शिप ऐड हो गया, जो मंदिर है मंदिर, जो मस्जिद है मस्जिद। अब संभल आप में उसको क्या नहीं मानते तो मैं क्या 1991 करूं? का एक्ट सर लागू आप होता अगर है। नहीं मानते तो मैं क्या करूं? राशिद जी, आप अगर भटका रहे राशिद जी हैं गलत तो बात मैं क्या नहीं, करूं? राशिद जी गलत बात नहीं। 1991 का वर्शिप एक्ट क्या संभल में लागू होता है? बताइए। हर जगह जो जगह पे मंदिर है मंदिर है, सर, जो जो चीजें- जगह पे मस्जिद है मस्जिद है। अब सर, ये जो कब तक एक चीजें- मैं आपसे आप एक एंकर जी, है, आप जी, जी, वो बोले, समझदार एंकर है बोले। माशाल्लाह। आप मेरे को बताइए कब तक ये लड़ाते रहेंगे? कब तक ये झगड़ा हिंदू मुसलमान का? अरे तरक्की नहीं करना, बिल्कुल हिंदू तरक्की नहीं करना, मुसलमान बिल्कुल, तरक्की नहीं बिल्कुल करना। करना है। मैं हमारे पंडित जी से बोल रहा हूँ, गोल्ड का हाँ। रेट क्या है भाई जरा बता दे। हाँ, मैं भी तो यही डॉलर कह का रही रेट, हूँ। पेट्रोल का रेट महंगा बता दे। राशिद शरीफ जी, नौकरियां मैं क्या भी है तो यही कह रही हमारे हूँ। नौकरियां क्या है हिंदू को बता भी दे। तरक्की करना है, मुस्लिम को भी तरक्की करना है। मंदिर ये बन काम गया करे तो तो अयोध्या करते की तरक्की। तरक्की दिखाइए, और उसके ये काम पहले करे वहां तो पर क्या तरक्की हालात थे करते। वो भी आप देख करके आए होंगे। ये अब खबर इतना नासूर मत बनाइए इन चीजों को।
खबरों वही में मैं से कह रही उखाड़ हूँ कि लेते बैठे वर्चस्व तो की तरक्की लड़ाई करते। लड़नी क्यों है? जो जिसका है उसको दे दो, शांति हो जाएगी। अरे आप नहीं चाहते हैं कि भारत कौन देश में शांति हो? आप कौन मैडम? हाँ। आप कौन? मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आप कौन? जो जिसका है वो दे दो। आप कौन? हुकूमत है, अदालतें हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सब अदालतें हैं, हुकूमत है। एक हाँ। दे दिए ना बाबरी मस्जिद, आप हाँ। खुश रहो, आप तो उस खुश फैसले रहो। पर भी कहाँ मानते हैं सर? आचार्य नहीं, अरुण कृष्ण यहाँ पर यात्रा क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं गए आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, कौन अफगानिस्तान? परमिशन वहां दिया पर उन लोगों को जाकर के क्यों यात्रा नहीं की? की आपने यात्राएं? आप हिंदुओं को पीछे खींच रहे हैं उनकी सनातन संस्कृति के बारे में बता करके, बताइए। राशिद जी ने कहा कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बड़े प्रेम से रहते हैं। तो बता दूं, इसमें मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए सारे बड़े प्रेम से रहते हैं। अन्यथा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जितने भी ये कठमुल्ला कंट्री हैं, यहाँ से सारे हिंदू मार के खत्म कर दिए गए। केवल इंडिया सुनो, गेट सुनो। को धो के अरे पानी सुनो, पियो। बात सुनो। दूसरी अरे बात इंडिया आपने गेट बोली। को जाके धो, पानी से अच्छा धो के उसका सुनो, पानी सुनो। पियो। कितने मुसलमान, सुनो। कितने हिंदू से आपको दिख जाता। आरएसएस बीजेपी का एक आदमी नहीं मिलेगा वहां पे, एक हाँ, आदमी नहीं आपका मिलेगा। नहीं मिलेगा वहां पे। हिंदू हाँ। और मुसलमान दोनों मिलेंगे वहां पे, जो देश के लिए हाँ। लड़े, देश के लिए कुर्बान हुए, देश बता के तो लिए रहा हूँ, शहीद हुए, क्योंकि उन्हों मिलेंगे। क्योंकि आप इस लोगों देश तो एक में नहीं मिलेंगे हिंदू वहां अभी पे, बहुसंख्यक हैं। तो नहीं मिलेंगे। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए तुम बातें बना रहे हो। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए हिंदू मुसलमान सिख सब प्यार से रहते हैं। पाकिस्तान, तुम बांग्लादेश, लोग रहने दिए अफगानिस्तान तो में रहेंगे तुम ना। ज्यादा संख्या में हो, तुम इसलिए लोग वहां रहने से दिए हिंदू तो खत्म कर रहेंगे। दिए गए। अरे तुम अरे केवल यार, हमारी तुम्हारा छत्र छाया योगदान में क्या है आराम से रह बताओ? रहे हो। भारत में तुम्हारा और सुनो, योगदान सुनो, क्या है? दूसरी बात, तुम हमारे दूसरी खिलाफ, बात आपने बोला, तुम देश के खिलाफ, दूसरी बात तुम इन्होंने तिरंगे बोला के खिलाफ, कि तुम मीडिया, इन्होंने तुम दूसरी बात मुसलमान मीडिया को साथ गाली रहे, दी। आज इसके तो खिलाफ मैं एक तुम। बात बोलना चाह रहा हूँ, अरे अरे नहीं, सुन लो, वो सुन लो, हिंदू सुन लो। धर्मगुरु हैं राशिद सुन लो। जी, हिंदू धर्मगुरु हैं वो, आरएसएस के नहीं है। गलत जगह गलत निशाना। नहीं दूसरी मैडम, मैं बात, उनको नहीं बोल रहा हूँ। मैं दूसरी उनको बात, नहीं बोल रहा हूँ, नौजुबिल्ला, उनको सुनिए, नहीं बोल सुनिए। रहा हूँ। जो RSS पहली की बात, mentality अरे है, राशि जी जो सुन लो, BJP के लीडर्स राशि हैं, जी सुन नहीं, लो। नहीं, राशिद जी अरे जरा आपके सुन प्रश्न का लीजिए, उत्तर दे रहा हूँ, सुन लो। जरा धर्मगुरु सुन है, लीजिए। सुन लो। उसके बाद हो एक- सकता है कि आपको अगर कुछ अरे पॉइंट्स सुन मिलेगा लो। अपनी बात में पढ़ने के। जरा सुन अरे तो लीजिए धर्मगुरु सर। जी, अरे सुन लो। राशिद जी सुनो, सुन सुन लो। लीजिए। धर्मजीत, अरे मेरा सुन लो सलाम भैया, आपको। सुन लो। आप जरा ये धर्मगुरु है तो सही बोलना। देश की आजादी में मुसलमान कितने हजारों शहीद हुए, आप बताइए, पब्लिक को बताइए। हाँ, ये लोग शहीद हुए, इनका इंडिया गेट पे नामा लिखे हुए, वाकई दिल्ली से लेके है तो वहां तक है तो देवबंद पूरा है तो लाशां लटके हुए थे उलमाओं के। आप बताइए, धर्मगुरु है ना, राशिद सच जी, बता ये के बात तो बताइए। किसी अब ने आप उठाई नहीं। सुनोगे, किसने सुनोगे, आपके मैं बिल्कुल आपको सुनो, पर करने सवाल लगा। उठा दिया? मगर सही राशिद बोलना जी, धर्मगुरु जी, राशिद धर्मगुरु जी आज सही सही बोलना। बोलूंगा। सवाल तो मैंने पूछा सही ही बिल्कुल नहीं। बोलूंगा। बोलिए, सही राशिद बोलूंगा, जी, एक मिनट मेरी ये मुझे सवाल बात तो तो मैंने करने दो। पूछा ही नहीं। आप करो, गलत करो। सिलेबस अरे में मुझे चले बोलने गए दो। हैं। सर, ये सवाल राशिद जी मैंने पूछा ही नहीं। एक मिनट आचार्य, एक मिनट। राशिद शरीफ जी को मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, मैं उसे थोड़ा स्पष्ट कर दूं। राशिद जी, किसी की राष्ट्रवादिता पर सवाल कब उठाए? हिंदू मुस्लिम की बात कब हुई है? बात ये हो रही है कि जो मंदिर हिंदुओं के हैं, तो क्या उन्हें उनका हक नहीं मिल जाना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि जहां पर आपकी मस्जिद है, आपका हक है, वो भी आपको मिलना चाहिए। लेकिन मंदिरों को छोड़ दें, ऐसा क्यों सर? यहाँ पे देश बांटने की बात हो रही, मीनाक्षी जी, हिंदू मुझे राष्ट्र की इनके बात हो रही, प्रश्नों का उत्तर देने हिंदुओं को दीजिए। इकट्ठा करने की बात हो रही, ये मंदिरों का नहीं है मीनाक्षी जी, मसला। मुझे प्रश्नों का उत्तर देने दीजिए। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, अगर मुसलमानों ने 1 रुपए का संघर्ष किया तो 100 रुपए के हिस्से की भूमि पाकिस्तान काट के ले गए। तो तुमने अपने हिस्से का अगर इतना लड़े तो इतना देश का टुकड़ा, इस मातृभूमि का टुकड़ा कर दिया, और केवल वाह गुरुजी, उन्हीं वाह, वाह, वाह। उन्हीं गद्दार दोगलों की वाह। सहायता से। दूसरी बात, मान गए दूसरी गुरुजी, बात सुन मान लो। गए। आप बोले तो बोला नहीं, आप बोलोगे तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, मुझे बोलने दो। दूसरा, बोलो, आपने बोलो। मीडिया को गलत दोष न किया, बोलो, मीडिया को गलत न दोष बोलो किया। बस। आपने नहीं, भारत माँ का टुकड़ा मुसलमानों ने किया, केवल इसलिए क्योंकि वो काफिरों के साथ रहना नहीं चाहते थे, और यहां भी रह गए षड्यंत्र से, ताकि ये टुकड़ा भी खा जाए मगर हम आपके साथ रह रहे हैं, आप हमारा एहसान मानो ना फिर। हम अरे आपके भैया, साथ रह रहे हैं, तुम- हमारा एहसान मानो फिर आप। तुम्हारे साथ वो जो आए थे ना, भूरा विदेशी नेहरू की मक्कारी के कारण तुम लोग यहाँ रह गए। अगर पटेल साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, आप ऐसे पटेल शब्दों का साहब ने इस्तेमाल मत स्पष्ट करिए शब्दों में कहा था, आचार्य। ये पूर्व नफरत है प्रधानमंत्री लोगों हैं, की।
पूर्व मैडम प्रधानमंत्री देखो, हमारे नफरत देश के देखो वो लोगों की। आचार्य डीबी मैडम नफरत आचार्य देखो इन लोगों की, आचार्य मंदिर अरुण की मिश्रा बात जी, नफरत वो की बात हमारे हो रही है। देश स्पष्ट के शब्दों पूर्व में प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे पटेल देश के जी ने पूर्व स्पष्ट प्रधानमंत्री शब्दों में हैं, कहा था, हमें उनका हमारे सम्मान करना पटेल चाहिए। हमारे आपको उनकी पटेल जी विचारधारा ने से परहेज हो सकता है, प्रधानमंत्री लेकिन कृपया जी मेरी ने डिबेट में आप शब्दों मुझे का बोलने इस्तेमाल मत दे रहे करिए हो, प्लीज। आप मुझे बोलने दे रहे हो, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, फिर आप मुझे बोलने दीजिए ना, मेरी बात ही नहीं बोलने दे रहे आप। मैडम ये प्रधानमंत्री पटेल के जी ने पहले प्रधानमंत्री के बारे में ये ख्याल आते हैं इनके। पटेल वाह, कोई मेरा प्रधानमंत्री नहीं है इनका तो जिसने चाइना को 50,000 स्क्वायर फीट 50,000 मोदी जी स्क्वायर दे दिए, किलोमीटर मोदी जगह जी चाइना दे को दिए, दे दी, देखो वो 4 मेरा लाख प्रधानमंत्री स्क्वायर, नहीं है। 4 लाख कोई स्क्वायर गांधी मीटर मेरा मोदी प्रधानमंत्री जी नहीं दिए, है। मोदी जी कोई से लड़ो। गांधी मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, ना गांधी मेरा प्रधानमंत्री, ना कोई गांधी मेरा प्रधानमंत्री हो सकता, ना मुसलमान मेरा कोई मित्र हो सकता। ये दोनों इस देश की भूमि के माटी के शत्रु हैं। दूसरी वाह, बात, आपने सैकों मीडिया को को गाली दी, बिठाइए। आपने मीडिया को गाली दी, तो आपको बता दूं राशि जी, आप बैठ के मीडिया चैनल पे मीडिया को गाली दे रहे हो। यदि ये मीडिया नहीं होती तो आपको केवल आपके पड़ोस में जो पंचर छाप अब्दुल है ना, और ठेले पे लगाने वाला सब्जी वाला, केवल वो 2 लोग जानते हैं आपको। यदि आपको 10-20 लोग आज जानते हैं तो केवल मीडिया के कारण जानते हैं। ये सैकों दूसरी की तीसरी बात ये सैकों का तीसरी जहन बात है ये। तीसरी बात आते हैं पढ़ाई लिखाई पे कि तरक्की करे देश, तरक्की करे। भैया तरक्की करी थी देश ने एमबीबीएस। हमने तो एमबीबीएस का मतलब कुछ और समझा था, लेकिन एमबीबीएस का मतलब निकला एमबीबीएस का मतलब निकला मुसलमान बम ब्लास्ट सर्विस। एमबीबीएस के डॉक्टर जो निकले मुसलमान बम ब्लास्ट सर्विस, मुसलमान बम ब्लास्ट सर्विस, यह है एमबीबीएस का आज का मतलब। तो हमें मत समझाओ, मुसलमान चाहे पंचर लगा रहा हो और चाहे वो बन जाए डॉक्टर, चाहे वो बन जाए उपराष्ट्रपति, चाहे वो बन जाए इंजीनियर, चाहे बन जाए टीचर का बेटा, मुसलमान रहेगा केवल एक नफरती ज़ॉम्बी, काफिर को मारना, मूर्ति पूजकों को मारना, काफिरों को मारना, मुर्तद को मारना, यही घटिया किस्म की बातें ही मुसलमान के जीने का आधार है। टिप्पणी से देखिए बचिए, इस तरीके की टिप्पणी से बचिए, ये शोभा नहीं देता है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। हम किसी के खिलाफ इतना नफरत लेकर के इस तरीके की डिबेट में नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ आचार्य बात इस बात की हो रही है कि जो मंदिर मस्जिद का बार बार विवाद होता है, जो मंदिर है, अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना देता है तो उसे हर धर्म के लोग को मानना चाहिए, चाहे वो अयोध्या के लिए हो, चाहे काशी के लिए हो, चाहे संभल के लिए हो, या फिर मथुरा के लिए हो। हम सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे। ऐसी प्लीज मेरी यहाँ से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की टिप्पणी यहाँ पर मत करिएगा। शेखर कुमार जी को लाइएगा। शेखर जी, मेरा सवाल ये है कि इन तमाम जगहों के जहां के मैंने नाम लिए और मैंने एक बाबरनामा का भी जिक्र किया है, एएसआई का मैंने एक नक्शा भी दिखाया है, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं चाहूंगी कि आप इसे जरा अच्छे तरीके से समझाइएगा कि ये जो तमाम बातों का जिक्र बार बार इस सापेक्ष में हो रहा है, फिर वो अयोध्या के लिए हो, मथुरा के लिए हो, काशी के लिए हो, या इसके अलावा संभल के लिए हो, क्या ये तमाम चीजें पहले से इतिहास में अंकित नहीं है? ऐसा है मीनाक्षी जी, मेरा ये मानना है मंदिर का ये प्रश्न उठना बहुत जरूरी है। इस तरीके की यात्राएं बहुत जरूरी हैं। ये जो आप लिस्ट जोड़ रही थी, मैं चाहता हूँ ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो, क्योंकि जिस देश में 80 लाख लोग 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कोई मुद्दा देना बहुत जरूरी है। जहां पे भर्तियां नहीं हो रही हैं, नौकरी नहीं आ रही है, लोगों के पास कहीं एक तीर्थ यात्रा करने के लिए पैसा नहीं है, वहां पर इस तरीके के मुद्दे उठाने जरूरी है। और ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, ये एक्चुअली इसलिए आया क्योंकि जिससे आगे मंदिरों की सुरक्षा हो। अब मैं बताता हूँ कैसे, कि पिछले कुछ सालों में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे और इन सब चीजों की जो रिपोर्टें आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, जो ये बात कही जा रही है कि जब मस्जिद खोदोगे तो मंदिर निकलेगा। आज मैं कह रहा हूँ, जब आप मंदिरों को और फर्दर खोदोगे तो वहां बुद्धिस्ट स्तूप भी निकलता है। और इसी वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था कि नहीं, देश इन मुद्दों से अलग उठ के आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, आप अपने रोजगार उनको मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, उन चीजों पर संघर्ष हो। अब वहां हालत यह है कि ना नौकरियां हैं, 80 लाख लोग, ये संसद में प्रधानमंत्री का कथन है कि 80 लाख लोग, 80 करोड़ लोग जो है वो हमारे उस पे 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट है। अरे जब देश के आधी से ज्यादा जनसंख्या आपके 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट है, आपको यात्रा करनी चाहिए, आपको हर जगह यात्रा करनी चाहिए।
आपके पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हो तो करोगे क्या? तो ये मुद्दे ठीक है, ये शेखर इसलिए कुमार जी, उठाए आपकी जा बात रहे हैं। पूरी हो गई? शेखर जी, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी आप हाँ। अपनी पूरी बात रख ले। आपकी बात पूरी जी। हो गई शेखर जी? हाँ। शेखर जी, बस एक और इसी में सवाल है और इसका जवाब आप प्लीज 30 सेकंड में पूरा करिएगा, मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगी अपने। आप मुझे जरा ये बताइएगा कि आपने ठीक 80 करोड़ लोगों के राशन की बात की, क्या प्रधानमंत्री ने ये कहा था, आपने ये स्वीकारा है? मैं भी इस बात को स्वीकारती हूँ, कई बिलबोर्ड्स पर ये लिखा भी है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाता है, लेकिन क्या कहीं पर आपने प्रधानमंत्री को ये कहते हुए सुना कि भाई मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आओ और कूद जाओ? क्या ये मेरी मान्यता या आपकी मान्यता नहीं हो सकती है कि मैं अयोध्या जाऊं तो प्रभु श्री राम के दर्शन करूं और मथुरा जाऊं तो प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करूं? ये आपकी और मेरी धार्मिक मान्यता नहीं हो सकती? अगर मैं राशन का चावल खा रही हूं या राशन का अन्न खा रही हूं तो मैं ये ना कहूं? आपको पता है भारत में कितनी, सर भारत में कितनी कितनी मस्जिदें हैं? भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद है, एक आंकड़ा कहता है कि 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है। बावजूद आप ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान उन्हें ढकेला जा रहा है, किसने ढकेला? आप एक बात बताइए मुझे, हाँ। संभल का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सुबह से रिपोर्ट्स फॉलो कर रही थी, वहां पर सुबह सारे संत कह रहे थे नहीं जी चाहे कुछ हो जाए प्रशासन हम कुछ नहीं मानेंगे, हम यात्रा करेंगे। एक बार जब डीएम का आदेश आ गया तो उसके बाद सिर्फ सांकेतिक यात्रा की वहां बात हुई है। अगर प्रशासन चाहे तो हर चीज रुक सकती है, और अगर प्रशासन ही पीछे से चाहेगा, आप हिंदू मुस्लिम में लगे रहे, क्योंकि ये जो आज लॉर्ड मेकाले और कॉर्नवालिस की संतानें जो अंग्रेजों के समय वो खाकी निक्कर पहनती थी, अंग्रेजों की मुखबरी करती थी, उन्होंने जो ये और देश का बंटवारा करा, ये जो एक धर्मगुरु कह रहा था सावरकर और जिन्ना दोनों भाई भाई थे, इन्होंने देश का बंटवारा कराया और आज ये और टुकड़े कराना चाह रहे हैं, इसीलिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ठीक है शेखर जी, अब मुझे जरा ये बताइएगा, आपने इन तमाम बातों का जिक्र किया, आपने अच्छी बात है मान लिया कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है और वो हुआ, लेकिन सरकार का शायद उस वक्त ये नहीं पता था कि उस दौरान सर्वे होगा पिछले साल और वहां पर इस तरीके से हिंसा हो जाएगी। उन हिंसा करने वालों के नाम भी आपको याद रखने चाहिए, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। अब डीपी शास्त्री जी, प्रशासन ने कहा तो सांकेतिक यात्रा पर उतर आए, लेकिन अभी तो पूरे देश में जगह जगह जो मंदिर है वहां पर जाकर के भी यात्रा करेंगे क्या, पूछ रहे हैं सब। यात्रा अपने देश में कर रहे हैं, हम पाकिस्तान में नहीं कर रहे मैडम, और धर्म के लिए यात्रा कर रहे हैं। इनसे पूछ रहे हैं जो नक्शा बना है वो नक्शा गलत बना है क्या? खाली संबल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो संबल के नक्शा आप दिखा रही हैं वो आपका हमारा नहीं बनाया हुआ है, इनके दर्द कुछ और है। अब मैं कह रहा हूं जिस देश को आजादी के बाद उसका शिक्षा मंत्री मुसलमान बना हो, वो क्या सनातन के पाठ पढ़ाया होगा हमको, धर्म का पाठ पढ़ाया होगा? ये हमारा दुर्भाग्य रहा है। और आज जो राजनीतिक कर रहे हैं, हम राजनीतिक टॉपिक पे नहीं बहस कर रहे हैं, हम आपकी यात्रा पे बहस कर रहे हैं, हम सनातन पे बहस करना चाहते हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए हम उस पर यात्रा कर रहे हैं। हम 5 किलो राशन के लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं यात्रा कर रहे हैं। आपको इस चीज को सोचना चाहिए, वो राशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो सरकार जाने और लोग जाने, उस चीज के काम के लिए आगे बढ़ने के लिए मैं इतना मैं हमारे मैडम मैं हमारे पंडित जी से एक ही बात बोलूंगा, यात्रा करे तो जरा पेट भर के खा के करो, यात्रा करे तो जरा जाति घर रख के करो, नौकरी रख के करो, गवर्नमेंट से ये तो ले लो पहले, उसके बाद यात्रा जिंदगी तमाम करो भैया, नौकरी मत करो। 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, नौकरी मत करो, 80 करोड़ पूरे यात्रा पे निकल लो, 80 करोड़ पूरे यात्रा करते रहो। हुकूमत नहीं बोल रही, मोदी जी नहीं बोल रहे यात्रा करो, करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, मोदी हम जी संबल के लिए आपको बैठे नौकरी नहीं दी, हम हरियाणा मंदिर के लिए बैठे आपको घर नहीं हैं, हम दिए, धर्म के लिए बैठे हैं, हम सपा और बीजेपी और कांग्रेस से नौकरी के लिए नहीं बैठे हैं। मोदी जी आपका जो हुआ, आप जितना क्षति किए भारत की संस्कृति को, इतिहास को, धर्म की क्षति की, मंदिर आश्रय पर उन्नति किए। मंदिर आपको मैं नेशनल चैनल पे बता रहा हूँ कि आप जितना क्षति किए इतिहास का उस चीज का, हम उसमें नहीं बात करना चाहते हैं। हमारे सर ब्राह्मण गुरुजन के लोग राशि जी भूखा कौन है?
राशिद जी, घरदार, सब बच्चे राशिद करो, जी, घरदार, ये बच्चे देश करो, वो देश नौकरी है करो। जहाँ कोरोना में लोगों के घर पर ताले लग गए, भूखा कोई नहीं रहा है। पता है जम्मू कश्मीर में सब क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान सोच रहा है वहां पर बैठ करके कि आखिरकार हम सर, सर्वाइव कैसे नहीं कर मैडम, रहे एक हैं। मिनट, जब आप कोरोना 80 के करोड़ वक्त, लोगों को राशन कोरोना देने के की वक्त बात करते पंडित जी, हैं, वो उस आपको पूरी शमशान लेके उस जाने पूरी वाले चीज को कौन क्यों थे? बढ़ाया गया, उस पूरी पंडित, योजना एक को मिनट, कोरोना एक काल में मिनट, क्यों एक मिनट, बढ़ाया यार। गया? क्यों एक आप मिनट, ऐसे पंडित जी, तुच्छ आपको तुच्छ शमशान बयान दे लेके रहे जाने वाले हैं कि कौन जाकर थे? के पेट भर के पहले खाना खा लीजिए फिर जाकर के निकलिए। कोरोना में आपको शमशान लेके जाने वाले कौन थे? हाँ, कोरोना में शमशान लेके जाने वाले आपको कौन थे? कुंभ मेले में भाग लेते फिर रहे थे, मस्जिदा मदरसे घरा खोलने वाले कौन थे? खाना खिलाने वाले कौन थे? इतनी नफरत क्यों बाबा? आप इतनी नहीं नफरत थे, क्यों? आप सबने नहीं मुझे थे, लगता है हम लोग अपना थे, काम पूरी किया। आप नहीं राशिद थे। जी, हमारे देश आप में जो कोई हो नहीं रहता है। वो मत बनता है। आज कौन थे प्रमाण आपको आग है, लगाने लाल वाले? किला प्रमाण आज है जिस कि चैनल हमारा पे, 40 नेशनल सीट चैनल पे बैठ के आप मेडिकल बात के, करते, आपके आजादी परिवार, दिलाने वाले कौन आपका थे? बच्चे विनाश किए हैं, आप प्रमाण है। आप आजादी आप दिलाए, बनाने के फैक्ट्री हो, हाँ? आप आपके आजादी मस्जिद दिलाए, में, आप आपके शहीद मस्जिद हुए, में आप नेहरूजी से आपको तकलीफ है, आप रुकिए, नहीं है। आचार्य, हमारे आचार्य आप रुकिएगा जरा। हमारे राशिद यहाँ शरीफ जी से पंडित मेरा जी एक सवाल पूजा और था। राशिद जी, हमारे यहाँ पंडित जी राशिद जी, पूजा। अभी किस शहर जी, में रहते बोलिए, हैं आप? बोलिए बोलिए किस बोलिए। शहर में रहते हैं सर? मैं हैदराबाद में रहता हूँ मैडम, आप कभी दिल्ली आए? बहुत बार आया। बहुत बार आए। आप कुतुब मीनार गए? कुतुब मीनार भी गया, ताजमहल भी गया, नहीं, नहीं आगरा सर, भी कुतुब गया, मीनार, कुतुब देवबंद भी मीनार गया, आप हर गए? जगह गया। कुतुब मीनार आप बिल्कुल गए? गया, गए बिल्कुल वहां गया। पर मस्जिद में जाकर के आपने कभी नमाज अदा की? नहीं मैडम, वो तब इत्तेफाक नहीं आप हुआ। मस्जिद जाइएगा, मेरे कहने से एक बार जरूर जाइएगा और वहां पर जाकर के बताइएगा फिर मुझे फोन करके कि आपको वहां पर जो चिन्ह है वो सनातन के मिलते हैं या नहीं। संभल में भी वही चिन्ह मिले, अयोध्या में जब राम मंदिर को खोला गया तो वहां पर भी वही चिन्ह मिले, तो जगह जगह कर सनातन के निशान मिलते हैं। तो इन बातों को स्वीकार करने में दिक्कत क्यों आती है कि हाँ वहां पर मंदिर हुआ आपको करते थे? इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है मैडम। हुकूमत है, कोर्ट है, पुलिस है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ ना, मंदिर निकला नीचे बोल के जो हमारे एक्स जज जो बताए कि नहीं कोई मंदिर नहीं था, प्रेशर में आके मैं दिया, प्रेशर में आके जजमेंट हुआ। ये पूरी जग जाहिर बात है। अब कानून की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे और फिर उसी संविधान में बैठे हुए लोगों पर आप सवालिया निशान भी लगा देंगे। राशिद जी, ऐसे थोड़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये जितनी जग भी जाहिर मेरी है। पट्टी भी मेरी, ऐसा कैसे हो सकता है? सिक्के के दोनों जग पहलू जाहिर है आपके ना। कैसे हो सकते हैं कि सरकार भी बैठी है, संविधान भी है और फिर उसके बाद जिसने जो फैसला सुनाया वो भी गलत सुनाया? राशिद जी, ऐसे नहीं होता है। अरे नहीं होता मैडम, है। ये तो आचार्य जग जाहिर है। आचार्य अरुण कृष्ण, आप ये आचार्य बात अरुण जो कृष्ण बताए हमारे ना, साथ जुड़ जैसा गए भी हैं, उनका बताए तो कनेक्शन ये अभी मैं बीच में चला गया था। आचार्य अरुण कृष्ण, जरा बताइए कि पहले तो सरकार से सवाल भी पूछेंगे, सरकार बैठी है, संविधान भी है, एएसआई के सर्वे को फिर उसके बाद हम नकार देंगे। जो मैं नक्शा चला रही हूँ बार बार, जो हमारी टीवी स्क्रीन पर ये नक्शा चल रहा है, तो ये भी तो एएसआई का ही नक्शा है ना। वहां पर जो सर्वे हुआ वो सर्वे टीम की तरफ से जो पूरी एक कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट तैयार की गई थी, हालांकि वो सीलबंद लिफाफे में अभी भी पड़ी हुई है, खोला नहीं उसे गया है। 3 दिसंबर को इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुनवाई भी होने वाली है। लेकिन जब ये सारे फैसले ले लिए जाते हैं, अयोध्या पे लिए जाए, मथुरा पे लिए जाए, काशी पे लिए जाए, फिर उसके बाद हम सवालिया निशान लगा दें, ऐसे कैसे चल पाएगा? मीनाक्षी जी, सर्वप्रथम ये जो बैठा हुआ रमेश, जो भी नाम है इसका, शेखर, अभी ये मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है तू तड़ाक से, लेकिन आपने एक बार टोका नहीं इस 2 कौड़ी के दलाल को। आपसे कोई बात नहीं की। इसने मुझे तू तड़ाक से बात करी, आपसे कोई इस बात 2 नहीं कौड़ी की। के दलाल को आपने टोका नहीं। शेखर आप जी, आचार्य से कैसे बात कर शेखर रहे हो? जी प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पहली मत बात। करिए। शेखर, दूसरी बात, माफ करिएगा, आपसे बोलिए मैं बात। आचार्य अनुकृष्ण, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। और शेखर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। शेखर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। शेखर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सर, आप तो उस वक्त तक जुड़े भी नहीं थे, आपका इंटरनेट कनेक्शन जा चुका था तब तक। नहीं, मैंने सुना है, सब कुछ सुन रहा था। आपने गलत तू सुना। तड़ाक से मेरे बारे बात आपने करिए, गलत सुना, मर्यादा में बात आचार्य। करो, मर्यादा में सुनेंगे। ठीक है, आप मेरे तो मुझे सवाल का बदतमीजी जवाब करनी बहुत आती दीजिए। है। उन्होंने ऐसा कुछ दूसरी कहा बात, नहीं है। पहले मैं जवाब देता हूँ, पहले मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने देंगे नहीं? बोलिए, आप बोलने दीजिए पहले मुझे। ये शेखर ने बोला कि मंदिर मस्जिद कर रहे, मंदिर मस्जिद कर रहे, तरक्की की बात नहीं कर रहे। 1400 वर्ष पहले, अब तो धरती पाषाण युग में चली गई है, अब तो हम स्टोन एज में चले गए। 1400 वर्ष पहले जब हर बस में बम फूटते थे, हर मार्केट में आतंकवादी हमले होते थे, 2013 में हिंदुओं में दंगे करवा के मुजफ्फरनगर के हिंदुओं को मरवाया गया। जब आतंकवादियों के कुत्तों से हाथ मिलाया जाता था, तब देश बहुत तरक्की कर रहा था। जब मंदिरों की घंटी बंद करके मुसलमानों की नमाज पढ़वाई जाती थी, तब देश बहुत तरक्की कर रहा था। जब हर बस के, हर मार्केट में, सिनेमा हॉल में लिखा रहता था कि अपनी सीट के नीचे देखिए लावारिस वस्तु बम हो सकती है,
तब ये देश बहुत तरक्की कर रहा था। लेकिन क्योंकि दलालों की दुकान बंद हो गई है, बिके हुए गुलामों की दुकान बंद हो गई है, तो इनको लग रहा है कि इनकी तरह पूरा देश बेरोजगार है। अरे ये दलाल बिके हुए, हिंदू कुछ है जो बिके हुए, ये बेरोजगार है, बाकी हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, देश उन्नति की परम सीमा पर है, हम लोग बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस देश की जड़ें सड़ जाएं, उस देश की ऊपर उन्नति तो फ्रांस भी कर रहा है। विदेशियों ने, कठमुल्लों ने फ्रांस पूरा जला दिया था, वहां की लाइब्रेरी में आग लगा दी थी, महिलाओं को घरों से खींच रहे थे बलात्कार करने के लिए। तो नो कंट्री इज मोर इन अ प्रोग्रेसिव मैनर देन फ्रांस, एंड इवन फ्रांस वाज बर्न्ट। तो कहने का मतलब है हमारी जो जड़ है ना हिंदुत्व की, हमारी वो मजबूत रहे, हम सब कमा खा रहे हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं। लेकिन जिसको ये उन्नति कह रहे हैं, ये दलाल जितने भी हैं, हर घर में, हर मार्केट में, हर बस में, हर सिनेमा हॉल में, और 2008 में तो बाकायदा 10 आतंकवादी आए, पूरे मुंबई को आतंकवादी हमले से 200 लोगों को मार दे, निर्दोषों को। लेकिन आज तक उन 200 निर्दोष लोगों का आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तो हमें पता है बड़ी उन्नति हो रही है, 2014 से पहले अब पाषाण युग में चले गए, लेकिन ये जितने भी बिके हुए हैं ये अभी और पाषाण युग में जाएंगे, इनकी रोजी रोटी अभी और छिनेगी, पत्थरबाजों की रोजी छिनेगी। मैं आपसे अब आखिरी बार सिर्फ गुजारिश कर रही हूं कि आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे, वरना मैं आपसे सवाल नहीं पूछ पाऊंगी। मुझे माफ करिएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। आप किसी को कुछ भी कहें, या फिर शेखर जी भी अगर आपको लग रहा है उन्होंने कहा है, तो उनसे भी यही कहूंगी, मैं उनसे भी वही कहूंगी, मैंने कहा ना, मैं उनसे भी वही कहूंगी, लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्लीज मत करिए। अच्छा नहीं लगता, दर्शक देखते हैं, एक लेवल होता है, कई 18, 19, 20 साल के बच्चे भी होते हैं, वो भी देखते हैं। हम क्या संस्कार देंगे, हम क्या सिखाएंगे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप दोनों से मेरी गुजारिश है, आप दोनों से मेरी गुजारिश, और इस पैनल में बैठे हुए हर व्यक्ति से मेरी गुजारिश है कि जरा शब्दों की मर्यादा बना करके रखिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल प्लीज मत करिए। शेखर जी, आप जवाब देंगे? बात करो, सम्मान से बात होगी। शेखर जी, अगर आप गलत भाषा बोलोगे तो गलत भाषा का जवाब गलत भाषा दिया जाएगा। कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं इस बात का ध्यान रख रही हूँ। शेखर जी, आप जवाब देंगे? अरुण कृष्ण जी को कुछ और कहना है तो कुछ और भी कह ले, उसके बाद मैं जवाब दे देता हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि पहले 2014 से पहले देश पाषाण, अब तो ये पाषाण युग में चला गया, जब घर घर में मार्केट में बम फूटा करते थे, 200 लोग पुणे मर गए, 500 लोग अहमदाबाद में मर गए। सनातन धर्म में किसी के भी विकास को नहीं रोकता है। मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ। शेखर जी, आप बोलिए। मेरी पूरी सहानुभूति है इनके साथ। इनकी जो मानसिक स्थिति है वो नपुंसक गोडसे की विचारधारा से, नपुंसक गोडसे की विचारधारा से प्रभावित नजर आ रहे हैं। जो अपने अब आप बात सुन लीजिए, बहुत देर हो गई आपको। अब जब मेरा मौका है तो मुझे बोलने दीजिए। मुझे भी डिबेट में इनवाइट किया गया है, और आपको कोई आपत्ति है अपने लिए तो आप चैनल से डिस्क्लेमर करवाइए। कोई आप इतने बड़े व्यक्ति नहीं है कि जिनको मैं जानता हूँ आप कौन है क्या है, और आपकी जो बातें, जो मुसलमानों के लिए जो विचार है, जो देश के लिए विचार है, वो देश तोड़ने वाले, तो तुम्हारी गली का कुत्ता भी जानता होगा। देश तोड़ने की बात कौन जानता है? आप इस देश से बड़े, आप उसको बातें से बड़े, ये तो कोई जानता नहीं है कौन, इस देश का नमक खाया है, आप अपने लिमिट में रहे। पहली बात, मेरे लिए देश बहुत बड़ा है, आप जैसे लोग कुछ भी नहीं है मेरे आगे। अब मुद्दे पर आ जाइए। जो सवाल मीनाक्षी जी का है, मीनाक्षी जी के सवाल पर आ जाने दीजिए। इससे ज्यादा मैं आपको वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। मीनाक्षी जी, आप अपना सवाल पूछिए। अगर आपका कोई सवाल मुझसे है, इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है जहर के अलावा। मीनाक्षी जी, आपके पास कोई सवाल है मेरे लिए? बिल्कुल बिल्कुल शेखर जी, मेरा सवाल आप ही से था कि ये जो तमाम आरोप लगते हैं कि पहले की सरकारों पर, कि उस टाइम पर ये लिखा होता था डिस्क्लेमर के रूप में कि जरा कुर्सी के नीचे झांक लीजिए, कुछ हो सकता है, और आप लोग ये कह रहे हैं कि देश का विकास अब नहीं हो रहा है क्योंकि हम वही हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई में फंसे हुए हैं। हम सनातन की अगर बात करें तो विकास रुक जाता है, ऐसा है क्या शेखर जी? देखिए, इससे पहले जो है ना, मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारे मुख्य मुद्दा था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया। सही था गलत था, ये अगर आपका मानना है कि वो नहीं आना चाहिए, तो जो यात्रा निकलनी है वो प्रधानमंत्री आवास तक जानी चाहिए। आप सब लोगों को इस मौजूदा सरकार से कहना चाहिए था कि आप हर बार तीसरे टर्म में आपके पास मजबूती से बैठे हैं, आप क्यों नहीं कानून बदल रहे? वहां सवाल नहीं होगा। उलझाया किसको जाएगा? जहां आप हक की बात कर रही हैं, आपको एक तरफ बताया जा रहा है आपका हक है, दूसरी तरफ जो सरकार बैठी है
वो कानून नहीं बना रही है। क्या कारण है, क्यों आपको घुमाया जा रहा है यहाँ पर? जो ये सारी बातें हो रही है, इनमें से एक का भी अगर आपत्ति हो इन दोनों धर्मगुरुओं की कि हमें सरकार से दिक्कत है, कानून क्यों नहीं पास हुआ, क्यों इतनी मजबूती की सरकार आई? वो 91 वाला एक्ट भी तो पार्लियामेंट में पास हुआ था, अभी भी पास हो सकता था, लेकिन वहां पर कुछ नहीं है, क्योंकि करनी इस बात पे सिर्फ राजनीति है। जो हमारे मुद्दे, अगर देखिए संभल वाला जो मुद्दा है, जो नक्शा दिखाया जा रहा है, क्या कोर्ट से इस पर कोई फैसला आ गया है? जिस दिन ये याचिका संभल की कोर्ट में दायर होती है, तुरंत एक तरफा जो है उस पर नोटिस हो जाता है, उस पर कार्रवाई हो जाती है, वहां एक सर्वे हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार के पास बहुत ताकत है। तुषार मेहता जी हैं, एक से एक वहां वकील है, एसवी राजू हैं, जाकर इस मुद्दे को उठा सकते थे। सरकार वहां पर क्यों ऐसा जवाब नहीं दे रही है? ये नक्शा जो आप आज चैनल पे दिखा रही है, ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दिखा रही है? नहीं सर, अगर आपकी बात सही है तो ये अब नक्शा जो मसला मैं अभी ये आपको है दिखा रही कि हूं, यहाँ पर अगर दंगा होगा, सुनिए यहाँ शेखर दंगा जी, होगा, सुनिए। मुद्दा क्या है, शेखर जी, क्या सही है, क्या वो नहीं, शेखर उसमें जी, जान सुन जाएगी लीजिए। हमारी आपकी। शेखर जी, अगर आपने ये सवाल उठाया कि ये नक्शा आपके पास है, सरकार के पास क्यों नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये एएसआई का नक्शा है और ये नक्शा कम से कम आज से 5 से 6 महीने रिलीज किया गया था पहले। मेरे पास ये नक्शा उस वक्त भी था, तो आज भी सुप्रीम है कोर्ट ने तो उसके और ये बाद कोर्ट रोक के लगाई पास है। भी है। अब सर 3 तारीख को सुनवाई हो तो तो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई सर 3 संभल के तारीख को मसले पर? सुनवाई हो तो रही है, किसने रोक लगा दी? 3 तारीख को भी सुनवाई होनी है इस मुद्दे पर। तो होनी है सुनवाई ना? जब हो जाए, आप सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। हाँ। अगर सुप्रीम कोर्ट पे अगर भरोसा है, आपको लग रहा है पक्ष वहां अच्छे से रखा जा रहा है, सरकार मजबूती से आपकी बात को रख रही है, तो अपने आप फैसला आपके हाथ में आ जाएगा। वहां पर आम जनों की लाइफ को उस तरीके के तनावग्रस्त माहौल में क्यों खतरे में लाना? जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इंतजार करिए आप उसका। एक इंफॉर्मेशन मैं चाहती हूँ शेखर जी आपसे, शेखर जी से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहती हूँ। 1991 का वर्शिप एक्ट क्या संभल के लिए लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। ठीक है, आपने ये कह दिया, मैंने जहां तक पढ़ा था ऐसा नहीं है। अब बताइएगा क्या कह रहे थे आप आचार्य? मैं कह रहा था राशिद जी को एक और भाईचारे का उदाहरण दे रहा हूँ। संभल के अंदर 1978 में, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, हिंदुओं के घर जलाए गए। एक वैश्य समाज का व्यक्ति था जो मुसलमानों को पैसा भी देता था, ऋण पे सहायता भी करता था आर्थिक रूप से। उसके हाथ काटे गए और हाथ काट के उसको अग्नि कुंड में भून दिया गया। उसके परिवार को केवल उसके हाथ की अंगूठियों से पता चला कि हमारा पिता है, केवल मुसलमानों ने मारा, क्योंकि वहां हिंदू कम है। मैं सभी लोगों से बोलता हूं, चाहे हमारे शेखर जी क्यों ना हो, मैं शेखर से मैं शेखर जी से बोलता हूँ। आचार्य व्यक्तिगत आपसे कुछ नहीं है, एक मेरी बात सुनिए, व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं। मेरा एक प्रश्न शेखर जी पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोल लेना। मैं शेखर जी से बोलता हूँ, शेखर जी को हो सकता है बीजेपी से कोई इनकी राजनीतिक इनके विध्वंसता हो। हम बीजेपी क्या कर रही है, सरकार के बीजेपी क्या करती है हिंदुओं के लिए, क्या नहीं करती, हमारी लड़ाई ये नहीं है। हमारी लड़ाई है प्रत्येक हिंदू धर्म के व्यक्ति के मन में हिंदुत्व की अलग जगाना। हम अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं। प्रशासन वहां झुकता है जहां पर एकता होती है। हम केवल सनातन धर्मियों के मन में एकता लाना चाहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो शेखर जी बैठे हैं ये भी मेरे भाई ही हैं। हो सकता है कि इनकी राजनीतिक कोई मजबूरी हो, ये बेचारे बोल रहे हैं ऐसा, लेकिन मैं मेरे अंतःकरण में मेरे मन से ये बोलता हूं कि जिसका नाम शेखर है वो मेरा भाई ही होगा, छोटा भाई ही होगा। लेकिन मैं ये बोलता हूं शेखर जी, आप केवल आप सरकार का विरोध करो, खूब करो सरकार का विरोध, लेकिन अपने धर्म सरकार का विरोध करते करते अपनी मातृभूमि का, सनातन धर्म का और अपने धर्म के विरोध में मत खड़े हो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपकी भी आपसे प्रश्न करेगी कि जब आपको अपने धर्म के साथ खड़ा होना था तब आपने केवल अपनी राजनीतिक मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ आपका आचार्य जी। आपने बड़ी अच्छी भावना मेरे लिए रखी और मैं भी ऐसी ही भावना आपके लिए रखता हूँ कि आप भी राशिद जी और यहाँ और भी जो डिबेट में सभी है ये सारे मेरे परिवार। राशिद नहीं, मैंने शेखर को बोला राशिद वो आपका फैसला है। अब आप दूसरी बात हमारा मैं दूसरी बात पर आ गया। कोई मुसलमान हमारा भाई नहीं हो सकता। हम आपको बोल रहे हैं, आपका नाम शेखर है, आपके पिता हिंदू धर्म में जन्म लिया, सनातन धर्म में,
आप भटक सकते हो, सुनिए। लेकिन मेरे भाई ही रहोगे। हम आपके कान खींच अच्छा। के आपको अपने साथ मिला लेंगे, लेकिन मुसलमान से भाईचारा नहीं आचार्य करेंगे। अगली अगली बात सुन लीजिए कि आप जो बात ये कह रहे थे कि एक मुसलमानों ने मार दिया एक वैश्य को, ये जबकि भी घटना है, अब तो सरकार वहां है, उस मुकदमे में अभी भी छानबीन हो सकती है। सरकार फाइलें चाहे तो खुली हैं, बहुत सर। पुराने पुराने शेखर जी, हत्याकांड फाइलें खोल खुली सकती हैं है। इसकी। ठीक है? शेखर जी, छानबीन आरंभ हो चुकी है। ठीक है, अब छानबीन आरंभ हो छानबीन चुकी है। हाँ, तो फिर अब उस बात को जब छानबीन आरंभ हो चुकी नहीं। है तो उस बात को तो यहाँ कहने का तो कोई फायदा आप ये नहीं। चाहते हो, अब आप ये चाहते तीसरी हो कि तीसरी शत्रु बात बोध ना हो, तीसरी बात में हमें शत्रु बोध ना हो, हम उसको आचार्य भाईचारा बोलते आचार्य रहे, जो हमें चारा बना के खाता आचार्य आया है। आचार्य जी, एक विनम्र निवेदन है। आप एक सत्तर बात जी, पे हम एक बात का जवाब दे दो, हम बस मेरे एक प्रश्न का उत्तर, बस ये मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। चलो हम आज बात करते हैं, एक प्रश्न का उत्तर। आप ये तो मानते हो कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, वो भी इस्लामिक कंट्री है, उसमें सारे मुसलमान ही रहते हैं, आप ये तो मानते हो कि वहां पर 23% हिंदू थे। जितने आज यहां पर मुसलमान है उतने ही वहां पर हिंदू थे, तो मानते होगे आप। जी, और वो भी इससे अल्लाह को आप मानते क्या हैं, और वो भी कुरान को, वो भी अल्लाह को मानते हैं, वो भी कुरान को मानते हैं। तो ये बता दो बस मुझे मेरे भाई, ये भाईचारा वहां क्यों नहीं होता जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है? भाईचारा कहां चला जाता है? आपको पता है एक हिंदू राष्ट्र एक स्वामी नित्यानंद भी बना चुका है कैलाशा अरे आप करके, है ना? आपको जो मैंने पूछा, उसको अब यही हम- समस्या आप लोगों की। सुनिए, आप ये सुनिए, सुनो सुनो, आप मेरे जो पूछा ये बताओ कि आप मुसलमान, जितने यहाँ पर मुसलमान हैं आज भारत के अंदर, उतने ही पाकिस्तान में हिंदू थे, तो वो हिंदू वो कहाँ चले गए? वो मुसलमानों के भाईचारा कहाँ पास तो चला गया? ऑप्शन था, वो तब भी नहीं गए। मुसलमानों के पास ऑप्शन था जाने का, वो तब भी नहीं गए। वो इस मातृभूमि से प्यार देखा? करते थे। ये समस्या हमारे आपके तुम्हारी। पास तो कोई ऑप्शन जवाब, ही नहीं था। उत्तर नहीं दे पाए ना, तो उत्तर नहीं दे इससे पाए। प्रेम इस उतना बात का नहीं जिक्र बन आचार्य रहा है। मैंने कल भी मैंने किया क्या था। पूछा? इस बात का मैंने ये जिक्र मैंने पूछा आचार्य आपसे, कल भी किया मैंने था कि पूछा जिसको कि जाना था 23% पाकिस्तान जो वो चला मुसलमान गया, थे जिसे इस पाकिस्तान मातृभूमि में, को चुनना वो था उसने भाईचारा चुन लिया। कहाँ गया? अब आप वो दोनों 23% से मैं मुसलमान चाहूंगी कहाँ कि गए? जरा थोड़ी सी शांति बनाए तो मैं राशिद मुसलमानों पे शरीफ जी बातें से नहीं सवाल ले मांगा लूं। था। 23% जिन्ना और हिंदू कहाँ सावरकर गए? ने मांगा था। आचार्य ये जिन्ना और सावरकर ने मांगा था। आचार्य और देश शेखर के जी। टुकड़े वो करवा अरे चुके हैं। नेहरू, वरना शेखर नेहरू जी, और कपिल देव और सावरकर, इमरान खान आचार्य- एक ही नेहरू टीम और से खेले किशन ने, होते। वो कपिल जिन्ना देव जो इमरान सुअर खान एक खाता ही था, टीम से जिन्ना, खेले होते। ठीक जो है, जिसे और जाना आप था वो बहुत चला पहले गया। हो चुके होते। और सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बहुत जो धन्यवाद जिन्ना देना पोल चाहूंगी खाता कि था। आपने जो अपने शब्दों की मर्यादा है कम से कम इस बार तो नहीं लांगी, और अगली बार भी जरा प्लीज ध्यान रखिएगा। जो राशिद जिन्ना शरीफ और जी, नेहरू की मैं आपको एक बात का महत्वाकांक्षा के जिक्र करके कारण- और याद दिलाती हूँ। जय- आचार्य रुकिएगा मैं- जरा, आचार्य रुकिएगा। राशिद जी, आचार्य आचार्य जी से राशिद जी, एक मैं बात पूछ पूछना रही हूँ मैं चाहता हूँ, आपसे। जो एक आप जवाब दे लीजिएगा, सवाल भी सुन प्लीज लीजिए प्लीज सर। प्लीज हाँ। प्लीज एक ठीक है, ठीक है, आचार्य ठीक जी है, से एक बोलिए, बात बोलिए, पूछना चाहता बोलिए राशिद जी। हूँ। आचार्य जी, जो आप जो जिक्र करे कि अंगूठियों से पछाने, गुजरात में कितने दंगे हुए, कितने मुसलमान मरे, गुजरात उसका भी में जिक्र कर ले, जब उसका एक जिक्र भी बार- कर लेना सुनो, था। सुनो, सुनो। बाबरी मस्जिद के वक्त कितने मुसलमान मरे, उसका भी साबरमती जिक्र के- कर लेना था। मुजफ्फरनगर में साबरमती कितने मुसलमान मरे, उसका भी एक्सप्रेसवे जिक्र में कर लेना था। 69 उसका भी हिंदुओं जिक्र कर बच्चों लेना को था। जिंदा अगर जलाया वहाँ पे गया। आचार्य जी साबरमती होते तो एक्सप्रेस सच बोलना में सीखो, मुसलमान बोलना केवल एक नहीं, नफरती अगर ज़ोंबी है, अगर और अपने मैं को आप मुसलमान आचार्य से बोल रहे हैं, मुसलमान में तो कोई सच अंतर बोलना नहीं करता। सीखो। ये मुसलमान आप- केवल मुसलमान है, वो बम बनाएगा, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो बम बनाएगा, इंजीनियर बनेगा तो बम बनाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा तो बम बनाएगा। मुसलमान का काम है केवल और केवल काफिरों को मारना, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह बोल के गया कि जो मूर्ति पूजा करेगा अरे उसको मैडम, मैं इसको कभी हटाओ, माफ नहीं मैडम, करूंगा। इसको बताओ। हटाओ, ये पागल को हटाओ। ये बेकार अरे के आदमी पागल को खाली तेरा पीली बाप जहर है, भरा हुआ है पागल इसके तेरा अंदर, बाप है, इसके अंदर अगर पागल जहर तेरा भरा हुआ है बाप इसके है, अंदर पूरा। पागल ऐसे तेरा बाप जहरीलों है, को मत लिखिए पागल और तेरा बाप है, डिबेट में। जिहादी, आपका और जिहादी पागल डिबेट तेरा बाप है, पागल तेरा बाप है। आचार्य अरुण कृष्ण, पागल ये नहीं कौन सा बोलना, तरीका है बात पागल करने नहीं का? बोलना, राशिद पागल जी, नहीं बोलना। तू पागल है, पागल तू बोलेगा पागल है, तू तो इतना पागल है। मारूंगा, याद रखेगा। दूसरे के- जिहादी भाई, और तुम्हारे पागल, मजहब अगर के बारे कौन में सा पागल बोलो। तरीका है बात तो करने मैं का? तुम्हें मारूंगा, ये याद कौन सा रखेगा। तरीका है आचार्य अगर अरुण पागल कृष्ण? बोला इनकी आवाज और को जरा जिहादी डाउन करिए। और ये नफरत शब्द कीड़े, शब्द पता नहीं मुझे अगर आचार्य पागल अरुण बोला कृष्ण क्यों आप तो बार-बार इस जूते तरीके से से बोल मारूंगा, जाते याद हैं। रखियो। और राशिद जी, आप भी किसी को इस तरीके से मत बोलिए ना, आप उकसाएंगे तो फिर सुनेंगे और फिर ये अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद होता क्या है कि मेरी मौजूदगी में आप लोगों ने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर आप ही ये सोशल मीडिया पर दिखा करके मुझे ट्रोल करते हुए नजर आएंगे। अब राशिद जी, मेरा सवाल ये था कि 2012 की एक घटना का मैं जिक्र कर रही थी, शायद आप उस वक्त तक जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, आपने सुना या नहीं सुना। 2012 तक जिस जगह पर जामा मस्जिद कही जा रही है संभल में, वहां पर जाकर के जो हिंदू महिलाएं थी वो पूजा करती थी। 2012 में शफीकुर रहमान बर्क सांसद बनते हैं, पूजा पाठ बंद कर दिया जाता है, तो ये भी तो एक पहलू था वहां का। नहीं मैडम, ये सब कोर्ट को बताओ ना यार, मेरे को क्या बता रहे हैं।
मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? सुप्रीम कोर्ट को बताइए भाई, हम वहां पे औरतें जाके पूजा करते थे, आप परमिशन दे दिए उनको पूजा करने का, ऊपर नमाज हो रही, नीचे पूजा हो रहा, ये क्या तमाशा है? एक कोई भी है, आप बताइए, कोई जाके है तो बताइए भाई, इस तरीके से चाहे औरतें पूजा करते थे 12 तक। आप जरा जज साहब सुनिए हमारी बात, वहां सुनाइए, हमारे को सुनाने से क्या फायदा? हमारे को सुनाएंगे तो नहीं सिर्फ सर, मैं ऐसे वही दो बता रही थी राशिद जी, दोबारा से बता देती हूँ, 3 तारीख को सुनवाई होने वाली है। अगर फैसला पक्ष में आएगा हिंदू पक्षकारों के, तो क्या आप स्वीकार करेंगे या फिर अयोध्या की तरह ठुकरा देंगे उस नहीं फैसले को? कोई स्वीकार नहीं करेंगे मैडम, मैं आपको चैनल पे बोल दे रहा हूँ, जो बाबरी मस्जिद को खोए, अब दूसरी मस्जिद खोने की ताकत हम में नहीं है, और इस तरीके के वो लोग भी नहीं करना चाहिए। वो लोग भी ऐसा एहसास रखना चाहिए राशिद कि जी, भाई उस मुसलमान। मस्जिद का इतिहास क्या है राशिद जी? उस कुछ भी मस्जिद का होगा इतिहास मैडम, क्या है? कुछ भी होगा, आज की डेट में मस्जिद है, इसका खत्म। अब हम क्या इतिहास शिखर जी, मैं आती हूँ। राशिद जी, जरा रोकिएगा आचार्य अरुण कृष्ण, जरा रुकिए आचार्य, जरा रुकिए, मुझे सवाल पूछने दीजिए उनसे। मुझे ये बताइए राशिद जी, उस मस्जिद का इतिहास क्या है? मंदिर को लेकर के तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, और कथाएं नहीं है, लोगों का भरोसा है, विश्वास है। लेकिन राशिद जी ये बताइए कि उस मस्जिद का क्या इतिहास है? क्या मस्जिद कहीं और पर नहीं हो सकती है? मैडम हमारे पास ये क्या, ये माना जाता है मैडम, जो मस्जिद बनती है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहे, ये हमारा बिलीव है। अगर आज की डेट में अगर मैं जिंदा हूं, मैं देख रहा हूँ ये मस्जिद है, तो मतलब मस्जिद है। अगर आप 100 साल 200 साल 500 साल लेके जाएंगे तो मेरे को क्या मालूम क्या है? अगर याद 1947 से पहले क्या था ये इंडिया में, क्या मालूम? उससे पहले मुगल थे, उससे पहले ब्रिटिश थे, उससे पहले कौन थे, उससे पहले कौन, वो सब मेरे को क्या करना है वो सब जान के। आज क्या है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। आज हमको ये मालूम है कि हमारा देश है तो भारत है, ये भारत के हर नागरिक को अपना इतिहास पता होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, इतिहास मान के ये हालत हो गई लोगों की। राशिद जी, इतिहास जानने में ये हालत जब हो आप गई बात ताजमहल की कर रहे थे, तब आपने इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा कि इतिहास की बात मैं क्यों करूं? तब आपने नहीं कहा। बाबरनामा किसने लिखा, आप अच्छे से जानते होंगे। बाबर ने 1529 में तोड़वा करके मस्जिद बनवाई, बाबरनामा में ये लिखा हुआ है। इसके अलावा ये भी उसमें लिखा हुआ है कि वहां पर हिंदू वास्तुकला के प्रतीक मिलते हैं, हिंदू मंदिर के कई चिन्ह मिलते हैं, शिलालेख मौजूद हैं जो कि मंदिरों में होते हैं। आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी में सर लिखा हुआ है। सुन लीजिए सर, आपने इतिहास की बात की है, सुन लीजिए सर, सुनिए ना। किसकी हुकूमत थी किसकी मैडम, किसकी हुकूमत थी? किस वक्त की बात कर रहे हैं आप? उस वक्त मुगल सल्तनत था, उस वक्त मुगल सल्तनत था। हाँ, अब किसकी है? अब बीजेपी की है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीजेपी जाकर के वहां पे खुदाई कर देगी। बीजेपी क्यों कुछ करेगी? ये काम तो सर्वे की टीम का है, अब सर्वे कर रही है। अब आप इतिहास की बात कर रहे थे, इसलिए सर मैं आपको वहां तक लेकर के गई हूँ। हाँ। नहीं, मुगल्स को दे देंगे क्या आप? मुगल्स को दे देंगे हुकूमत, जब उनकी थी, लिहाजा अभी भी दे दो उनको। अरे मैडम, वक्त आगे बढ़ते रहता, चलते रहता, सब होते रहता। सर इतिहास की बात आपने की, इतिहास की बात नहीं बता रहे ना, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? मैं आपसे पूछा, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? मुगल की थी क्या? दे देंगे आज बीजेपी को, बोलिए मुगल को दे दीजिए हुकूमत। उसमें यही लिखा गया है, बाबरनामे में यही लिखा गया है, पृथ्वीराज चौहान की उस कथा में भी वही लिखा गया है। तो सर जब पूरा इतिहास लिखा हुआ है, मैडम सुकून से रहने दो मैडम, हिंदू मुसलमानों को सुकून से रहने दो प्लीज। हिंदू मुसलमान रिक्वेस्ट है आपके चैनल से, हिंदू मुसलमान भाईचारा है, हिंदू मुसलमान साथ में रहना। मेरे बाजू बैठा हुआ है कुमार, मेरे साथ रहता, भाईचारे को बिल्कुल बना करके रखिए, इस भाईचारे को बिल्कुल बना करके रखिए। और जब सर्वे टीम वहां पर जाए तो पत्थरबाजी ना हो, गोलियां ना चले, किसी की जान ना जाए। राशिद शरीफ जी, मैं तो बस यही कहूंगी। शेखर कुमार जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। जी शेखर जी। मीनाक्षी जी, जो मुसलमानों के बम बनाने वाली बात थी, मैं सहमत हूँ, और उसमें एक लाइन मैं और जोड़ना चाहूंगा, बम के साथ मिसाइल भी बहुत अच्छी बनाते हैं, और इसी पार्टी की सरकार ने वो मिसाइलें अच्छी बनाने की वजह से राष्ट्रपति पद तक भी पहुंचाया था। तो आचार्य जी, इस बात को ध्यान रखिए कि वो मिसाइलें भारत देश के लिए चलती थी, भारत देश की सुरक्षा में चलती थी। तो किसी भी धर्म को जनरलाइज करके इस तरीके से कहकर हम अपने देश को ही बांट रहे हैं। और ये चाहे राम मंदिर था, और उसके बाद अब ये जो संभल वाला मुद्दा है, हमको इंतजार करना चाहिए कोर्ट का क्या फैसला आ रहा है। हाँ। कोर्ट का क्या फैसला आ रहा है, और कोर्ट के फैसले के आने से पहले अगर हम इस तरीके के डिबेट में जाते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं कोर्टों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, अपने संवैधानिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। शेखर जी, चर्चा तो बनती है,
ये कब तक पुरानी सीढ़ी चलाते रहोगे? कुछ नया बोलो। वो अब अरे जो आप जिस- तो देखिए जिस आचार्य जी, खिलाफ आप जो बात बोल कर रहे हैं रहे ना, हो, वो सावरकर के टाइम से गोडसे और आप सावरकर एक ही हमारा भाषा बोलते जा स्वाभिमान रहे है। हैं। वो नपुंसक गोडसे भी, सावरकर जिसने हमारा एक अंग्रेज स्वाभिमान को है। एक ईंट नहीं मारी, एक भी सावरकर रस्ते पे हमारा गोली चला के स्वाभिमान है। गोडसे, सावरकर हमारा स्वाभिमान है। नपुंसक आदमी था वो। सावरकर अब हमारा उस तरीके की स्वाभिमान है। विचारधारा से आप लोग भी आगे बढ़े, सावरकर हमारा आप लोग आगे स्वाभिमान बढ़े है। उस नपुंसक सावरकर हमारा गोडसे। स्वाभिमान है। सावरकर हमारे स्वाभिमान है। सावरकर, हम गर्व से कहते हैं हम सावरकर के फॉलोवर्स हैं। सावरकर हमारा आप- स्वाभिमान है। गाय तुम के नेहरू बारे के में आपके followers क्या बनो। विचार है? गाय के बारे में सावरकर आपका हमारा क्या विचार है? स्वाभिमान है। सावरकर के क्या विचार थे? सावरकर हमारा सावरकर स्वाभिमान ने है। द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया है नहीं, देश का आचार्य- बंटवारा नेहरू- कराया नहीं कराया, नेहरू- चिन्ह के शेखर साथ जी, नेहरू और अंग्रेजों के शेखर खिलाफ। जी और आचार्य, क्या अब मेरे करो पास तुम्हारे वक्त चचा- बचा है कम। तुम्हारे चचा नेहरू सुनिए ने सुनिए सर, तुम्हारे शेखर चचा जी और नेहरू आचार्य, सावरकर आचार्य ने- सुनिए, आप मुझे तुम्हारे चचा आज नेहरू ने आचार्य, तुम्हारे चचा सावरकर जिन्ना जब ने देश काला बंटवाया। पानी से बाहर तुम्हारे आया, चचा नेहरू और उसने जिन्ना ने देश मुस्लिम बंटवाया। लीग के साथ मिलकर तुम्हारे सरकार चचा बनाई नेहरू नहीं जिन्ना ने देश बंटवाया। मुस्लिम लीग तुम्हारे के चचा साथ नेहरू मिलकर जिन्ना ने सरकार देश बनाई। बंटवाया। सत्ता का तुम्हारे चचा लोभी। नेहरू ने, तुम्हारे चचा जिन्ना ने सुनिए देश सुनिए बंटवाया। आचार्य तुम्हारे अरुण चचा कृष्ण और जिन्ना शेखर ने- जी जब तुम्हारे इतना चचा हिस्ट्री में नेहरू जाते ने हैं बंटवाया। तो शेखर कुमार जी, तुम्हारे शेखर कुमार जी, तुम्हारे चचा नेहरू शेखर ने कुमार जिन्ना जी, ने देश हिस्ट्री के बंटवाया। कुछ पन्ने नहीं पलटने तुम्हारा होते हैं और भी चचा पन्ने नेहरू पलटने होते हैं। PM मेरे पास बनना अब वक्त चाहता बचा है था। कम, मैं कर तुम्हारा रही हूँ चचा जिन्ना इस शो की PM समाप्ति। बनना अब आप चाहता जरा था। मुझे ये बताइएगा, और मुसलमान- 30 सेकंड में मुसलमान कमेंट इसका दीजिएगा अपने से कि सिर्फ नफरत इतिहास करते की थे। बातें तुम्हारे अपने हिसाब चाचा से ने होंगी, बंटवाया, इतिहास को तुम्हारे कब तक चाचा बदला जिन्ना ने जाएगा, देश को। कब तक मोड़ा जाएगा, बाबरनामा का जिक्र क्यों नहीं होता, आईने अकबरी का जिक्र क्यों नहीं होता, इन सब बातों का भी जिक्र हमें करना सीखना होगा। शेखर जी 30 सेकंड प्लीज। 30 सेकंड में मैं आपको इसका जस्ट बता रहा हूँ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो बहुत समाज में शांति लाने के लिए किया गया, क्योंकि अब जो रिसर्च आ रही है, बहुत सारे रिसर्चों में आ रहा है कि जहां जहां हिंदू प्रतीकों को माना जा रहा है वो एक्चुअली बुद्ध की प्रतिमाएं थी। और इस तरीके की भी नई थ्योरीज आ रही हैं। कल को मान लीजिए जहां हमारी आपकी आस्था, हम किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां जाके कोई भी बुद्धिस्ट कहे कि नहीं जी अब यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूप बनेगा, तो हमारी भी भावनाएं आहत होंगी। बिल्कुल। तो हम इन चीजों को अलग रख के हम सबसे पहले इस जी। बात पर ध्यान दें ठीक कि है। देश की तरक्की कैसे हो, हम अपने अपने आस्थाओं को पूरा बिल्कुल करने ठीक के है लिए शेखर मंदिर कुमार जी, मस्जिद आपने चर्च जो जहां बात जाना कही है मैं चाहते उस हैं, बात से सहमत हूँ। अगर वहां पर सहूलियत से सबूत जाते हैं। मिलते हैं तो उन बातों पर बात होनी चाहिए। संभल की बात हो, अयोध्या की बात हो, मथुरा की बात हो, या फिर मैं कहती हूँ काशी की बात हो, वहां सबूत मिले हैं, इसलिए ये तमाम केस जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का विषय बनने के लिए।